दर्शिता के लिए प्रभु के लोगों, प्रेरितों को कृतियां, हालेलुया, प्रेरितों को काम लिखा है, प्रेरितों, हालेलुया, प्रेरितों उसका 9वां अध्याय 31 हम पढ़ेंगे, 9वां अध्याय उसका 31 हालेलुया पढ़ेंगे। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय पवित्र आत्मा की शांति और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। देखो कलीसिया कैसा चलती है, सचमुच कलीसिया में आशीर्वाद मतलब क्या है? कलीसिया की आशीष है, हर एक परिवार की आशीष है, हर एक परिवार की आशीष है, वो कलीसिया की आशीष है, हर एक व्यक्ति का आशीष है, वो उस परिवार की आशीष है, उस परिवार की आशीष है, कलीसिया की आशीष है। प्रभु चाहता है कलीसिया का एक व्यक्ति आशीषित हो गए। किस प्रकार आशीषित होना है? हम यहाँ बढ़ते हैं, चर्च में हम आते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का वचन हम सुनते हैं, प्रभु का वचन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों हमें इसके बदले में हमें क्या देना चाहता है? आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है और पवित्र आत्मा से भरपूर है, लेकिन प्रभु के लोगों हमसे कि हमें और भी क्या आशीष है, हमें किस प्रकार चलना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए? यहां देखो, हमने क्या पढ़ा है, देखो कि इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। मतलब यहूदिया में कलीसिया आई थी, गलील में और सामरिया में भी कलीसिया आई थी, ये सब में चैन मिला है। पहली बात, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि कलीसिया में चैन आ जाए, शांति आ जाए, सब लोग चैन से जिए। परमेश्वर की यही आशा है। परमेश्वर क्या चाहता है? कलीसिया में हमेशा अशांति रहे, गड़बड़ी मचते रहे, हालेलुया। ऐसा नहीं है एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, कोई कहे मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं केफा का हूं, ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए। कोरिन्थी कलीसिया में हम यही पढ़ते हैं प्रभु के लोगों, कोरिन्थी कलीसिया में हमने क्या पढ़ा है? यही पढ़ा ऐसा कि कलीसिया में अशांति कभी नहीं होना चाहिए, चैन से एक परिवार के लोग दूसरे परिवार के साथ बने रहे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखे, एक दूसरे के पास जावे, प्रार्थना करे, पवित्र संगति रखे, एक तो कहते हैं चैन है। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई है। समझो कि जहां चैन शांति रहता है तो समझना है वहां उन्नति होती है। किसी घर में चैन है, समझो उसकी उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकता है। घर के अंदर ही फूट हो जाता है, अंदर झगड़ा हो जाता है, शैतान क्या करेगा? बाहर खड़ा होकर के ताली बजा करके हंसेगा, देखो उनकी उन्नति को हमने नष्ट कर दिया है, इस परिवार आगे नहीं आ सकता है। किसी घर को बर्बाद करना है, बिगाड़ना है, तो वहां का चैन को शैतान पहले नष्ट कर देगा। चैन एक का अंदर से चैन निकल जाएगा, शांति निकल जाएगी। हालेलुया, सुन रहे प्रभु के लोगों? ऐसा ही एक घर में गड़बड़ी हो जाती है, एक घर में गड़बड़ी हो जाती है, वो दूसरा घर में फैलती है। वो वैसा ही शैतान का एक काम है, एक घर करके वो लक्ष्य में लेगा, एक व्यक्ति करके वो लक्ष्य में लेगा। हालेलुया, ऐसा ही जो है वो चैन को बिगाड़ देता है। चैन को बिगाड़ने से उसका मालूम है इस घर के लोग कभी प्रभु की स्तुति नहीं कर सकता है, आराधना नहीं कर सकता है, हालेलुया, कुटुंब प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। सुन रहे ना? वो विजयवंत हो जाता है, शैतान विजयवंत हो जाता है। इसलिए यहाँ देखो, पहली बात है क्या है? हालेलुया, हमारा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में चैन शांति आनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ और भी क्या लिखा है? देखो उसकी उन्नति होती गई है, चैन आ गया है, उन्नति चालू है, उन्नति
हालेलुया, साल उस घर का, उस कलीसिया का। कलीसिया में चैन शांति हालेलुया कहां से? परिवार से। परिवार की शांति कहां से? परिवार का चैन कहां से? एक एक व्यक्ति के जीवन से। हालेलुया, वहां एकता रखना चाहिए। हालेलुया, एक दूसरे को पुश करके एक एक काम करना चाहिए। हालेलुया, एक एक करके हालेलुया इजाजत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सब हालेलुया सब मिल करके काम करना चाहिए। हालेलुया, कलीसिया में भी ऐसा ही है। यहाँ देखो प्रभु के लोग हालेलुया कि यहाँ क्या लिखा है? उसी की उन्नति होती गई, कलीसिया की उन्नति, कलीसिया की उन्नति होती गई है। हालेलुया, वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई है। प्रभु का भय कलीसिया में चाहिए। प्रभु का भय यहाँ देखो पहले क्या लिखा है? हालेलुया, वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई है। प्रभु का भय कलीसिया में चाहिए, पवित्र आत्मा की शांति कलीसिया में चाहिए। पहले प्रभु का भय, पवित्र आत्मा की शांति, फिर क्या होगा? कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, बढ़ते जाएगी। हालेलुया, 100-200 नहीं है, हजारों संख्या में प्रभु के कलीसिया, प्रभु की कलीसिया बढ़ते जाएगी। हालेलुया, हमारे जीवन में क्या चाहिए? प्रभु के लोगों, प्रभु का भय चाहिए। प्रभु का भय हमारे जीवन में रहेगा, क्या क्या होगा करके हम थोड़ा प्रभु का भय के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके पास प्रभु का भय था? भय जिनके पास था उनको प्रभु, उनके साथ प्रभु ने क्या किया है? प्रभु का भय हमें कहां तक पहुंचाएगा, ये आज हमें देखना है। प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की शांति, प्रभु का भय कलीसिया में रहेगा। कलीसिया में एक एक लोगों का जीवन में रहेगा कि उस कलीसिया में शांति रहेगी। कलीसिया का और परिवार का एक एक जीवन का तकलीफ क्या है? प्रभु का भय नहीं है। हम जो भी करते हैं उसमें प्रभु का डर नहीं है। प्रभु का डर बिना हम आगे हिम्मत के साथ हर एक काम कर देते हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु ये नहीं चाहते। पहली बात, प्रभु का सन्मुख में आने में देरी क्यों? प्रभु का भय नहीं है। सब एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, एक मैरिज डे फंक्शन में जाते हैं, एक शादी में जाते हैं, पहले ही सुबह उठ करके तैयारी करके क्या करते हैं? आज जाते हैं, अरे वहां कोई कुछ बोल देगा। हालेलुया, और उसका जन्म तारीख केक काटने के पहले जाना है। हालेलुया, क्या बोलते हैं? केक काटने के पहले पहुंच दिया। हम हमेशा बोलते हैं केक काटने का संप्रदाय नहीं रखो प्रभु के लोगों। हालेलुया, फिर भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, हालेलुया, केक काटने के पहले जाने का है। क्या यहाँ गीत गाने के पहले यहाँ नहीं आने का है? गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते प्रभु के लोग। कलीसिया में प्रभु का भय होना चाहिए। प्रभु का भय, प्रभु कौन है? प्रभु हमारा लापरवाही को देखता है और प्रभु को क्या इज्जत देते हैं वो प्रभु देखता है। प्रभु के लिए हमारे हृदय में कितनी चाह है वो भी प्रभु देखता है। सुन रहे प्रभु के लोगों, यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई कलीसिया। हालेलुया, लूक रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय 50वीं आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया, पढ़ेंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, लूक रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसका 50वीं के आयत हम पढ़ेंगे। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी से पीढ़ी तक। हालेलुया, आप प्रभु से डरेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, आप और आपके घर के लोग प्रभु का भय मानने वाले हैं, प्रभु का वचन सुन करके डरते हैं, प्रभु का वचन के अनुसार चलने के लिए अपना हृदय को तैयार करते हैं। यही तो प्रभु का भय है। यदि आप प्रभु का भय मानेंगे, क्या लिखा है? उसकी दया, परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपका पीढ़ी पर भी, आपका पीढ़ी से पीढ़ी तक भी प्रभु का दया बनी रहती है।
सुन रहे प्रभु के लोगों, आपके साथ खत्म नहीं हो जाता है आपका परिवार, आपके साथ आपका परिवार खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम घर गए हैं बस बस हमारा खत्म हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, आपके जीवन में क्या होने वाला है। देखो, अब प्रभु से डरेंगे, प्रभु का वचन से डरेंगे, प्रभु का वचन को हमेशा प्राथमिकता देंगे। यहाँ क्या लिखा है, उसकी दया, परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। समझे ना? आप अपना बच्चे के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं आपके बच्चे के लिए। आपके बच्चे को आपके परिवार में, समाज में एक सीधा बालक तरीका, एक सीधा इंसान बनाने के लिए आप कितने काम करते हैं। आपका दिल है, आपका मन है, पूरा आपके बच्चे पर बना रहता है। भले आपके बच्चे बड़े भी हो जाए, आपका मन, आपका ध्यान पूरा बच्चे पर बना रहता है। सुन रहे प्रभु के लोगों, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई देंगे, थोड़ा धन संपत्ति इकट्ठा करके रखेंगे? क्या परमेश्वर की दया को आप उनके लिए जमा करेंगे? नहीं है। बच्चे के लिए पैसा जमा करते हैं, बेटियां हो, बेटियां की शादी के लिए अभी से पैसा तैयार करते हैं। बुद्धिमान लोग उनको बोलते हैं बुद्धिमान है, अच्छा है। बुद्धिमान लोग अपनी बेटियां की शादी के लिए पैसा कमा के रखते हैं। मूर्ख इसके बारे में चिंता नहीं करता है। हालेलुया। बच्चे की शादी के लिए ये सब कुछ न कुछ तो करते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों ये सब करेंगे कितना दिन तक है, और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर की दया उन पर जो उससे डरते पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आप परमेश्वर से डरो, अब परमेश्वर का वचन से डरो, परमेश्वर का वचन के अनुसार खुद चलो, परिवार को चलाओ, अपना बच्चे को सिखाओ, आज्ञा मानने के लिए अपने बच्चे को सिखाओ। केवल ऐसा नहीं थोड़ा सिखा करके फिर छोड़ना नहीं है। पर मैंने बोल दिया तो मैं तो परमेश्वर प्रभु का वचन तो बोल दिया, भाई प्रभु तुम्हें दंड देगा करके बोल दिया, बस खत्म हो गया। नहीं भाई बहनों, प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए आप उनको सिखाओ। कैसा भी ये देख लेना कि आपका बच्चे परमेश्वर की बात को, परमेश्वर का वचन को मानते हैं कि नहीं है। ये आपका काम है, ये आपका फर्ज है। अब सिर्फ पैसा बच्चे के लिए, बच्चे का तंदुरुस्त अच्छा होना चाहिए, खिला करेंगे। बच्चे घूम करके आएंगे, उनको खिलाएंगे, और भी घूम करके आएंगे फिर खिलाएंगे, नाश्ता खिलाएंगे, चाय पानी सब। वो कहाँ से आता है, क्या करके आता है, कुछ पूछना भी नहीं है। खिला दो बस, उसका शरीर में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, माता पिता को ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या है, उनका परमेश्वर का भय उनको सिखाया ही नहीं। आप वही तो प्राथमिकता है, पहले परमेश्वर का वचन सिखाओ, परमेश्वर का वचन को मानने के लिए बच्चे को सिखाओ। क्यों? पीढ़ी से पीढ़ी तक आपका परिवार बना रहेगा। हालेलुया। आपके संतान बने रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दया आपकी संतान पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हालेलुया। यहाँ देखो 23 लूक रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 40 पढ़ेंगे, 23-40। हालेलुया। पढ़िए प्रभु के लोग। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। क्या हम पढ़ रहे? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का डर का महत्व देखो। प्रभु यीशु क्रॉस पर चढ़ाया हुआ अवस्था में ऐसा ही जो है खड़े रहे थे। उनके दोनों बाजू दो छोर को चढ़ाया है। एक छोर प्रभु की निंदा करता है, प्रभु को खराब बोलता है, डांटता है। यदि तू परमेश्वर का संतान है, पुत्र है, तू खुद को भी बचा लो, मुझे भी बचा लो, हम लोगों को भी बचा लो।
ऐसा परमेश्वर के पुत्र यीशु को वो निंदा करता है। लेकिन दूसरा चोर क्या बोलता है, देखो वही हम पढ़ा है। वो दूसरा चोर क्या बोलता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट करके कहा, क्या तो परमेश्वर से भी नहीं डरता? हालेलुया। तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। पढ़ो, उसके पीछे पढ़ो। पर हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं पर किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। बोलो, आगे बढ़ो। हालेलुया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपना राज्य में आवे, तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। मुझे याद करो, परमेश्वर का भय आखिर श्वास में जिस चोर ने रखा, उनको पता चल गया है हम तो अपना अपराध का दंड पा रहे हैं, लेकिन ये जो खड़ा है वो कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष है। ये समझ गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उस समय में वो परमेश्वर का पुत्र यीशु से विनती करता है। देखो, इसका विश्वास साधारण विश्वास नहीं है। क्रूस पर चढ़ाया हुआ अवस्था में ये चोर समझ गया है ये यीशु साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। जब वो 3 वर्ष तक घूमते घूमते प्रचार कर रहा था, उनका प्रचार हमने भी थोड़ा सुना है, उनकी चर्चा हमने सुना है, ये सब सच है। इसने कोई पाप नहीं किया है, इसको ऐसा ही चढ़ा रहे हैं। इसको यह भी पता चल गया कि मनुष्य का पाप का प्रायश्चित के लिए ये क्रूस पर चढ़ रहा है, क्रूस पर यहाँ लटक रहा है। इसलिए ही ये विश्वास इसको आया है। तुरंत बोला, हे यीशु, मुझे याद करो, तू अपना राज्य में आएगा, तू मुझे याद करो। तुरंत यीशु ने बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, परलोक में होगा। आज मेरे साथ रहेगा स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि प्रभु का भय के कारण कि प्रभु कहां पहुंचाता है। आखिर समय में प्रभु यीशु को उसने बुलाया, पुकारा, प्रभु ने उसको स्वर्ग दिया है। हालेलुया। प्रभु का भय, जब हम अपना पाप को मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु से कहते हैं, यीशु मुझे याद रखो, प्रभु उनको क्या देता है? स्वर्ग देता है। पहले हमने क्या पढ़ा है? उनकी दया, जो प्रभु का डर मानते हैं, उन पर प्रभु की दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। दूसरा हमने देखा क्या है? जब हम प्रभु का भय रखते हैं, प्रभु हमें स्वर्ग देता है। हालेलुया। कि यहाँ देखो, थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, देखो कि प्रेरितों को कृत्य 10वां अध्याय 1-2 पढ़ेंगे। प्रेरितों को कृत्य, प्रेरितों का काम। कैसरिया में कोर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बस, हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, कि यहाँ हम कुछ कोर्नेलियस के बारे में पढ़ेंगे। कोर्नेलियस जो विश्वासी नहीं है, कोर्नेलियस यीशु को कभी नहीं जाना है। वो साधारण एक कुदरती आदमी है जो अन्य जातियों में आते हैं। हालेलुया। अन्य जातियों में आने वाला है। हालेलुया। उसके बारे में क्या लिखा है देखो। हालेलुया। कैसरिया में कोर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार। पलटन का सूबेदार मतलब साधारण सूबेदार नहीं है, ये साधारण पोस्ट नहीं है, वो बड़ा पदवी है। हालेलुया। इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। और क्या लिखा है? वो भक्त था, और उसने अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वो क्या है? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। कैसा है? अपने, बोलिए, अपने
सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अकेला नहीं प्रभु के लोगों, पति जो है परमेश्वर से डरता है, पत्नी डरती नहीं है। पत्नी परमेश्वर से डरती है, पति नहीं डरता है, ऐसा नहीं है। पूरा घराने के लोग, बच्चे के साथ पूरा घर के लोग परमेश्वर से डरते थे। ग्लोरी जीसस। डरना है, एक परिवार है, परिवार पूरा प्रभु के साथ चलना है, प्रभु से डरना है। यदि आपकी पत्नी प्रभु से के प्रभु को नहीं जानती है तो उसके लिए प्रार्थना करना, रात दिन प्रार्थना करना। आपका पति प्रभु को नहीं जानता हो, उसके लिए रात दिन प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपके बच्चे प्रभु से दूर है, आपका दूसरा कोई काम नहीं है, अपना बच्चे के लिए प्रार्थना करना है। पहले आपका बच्चे के लिए प्रार्थना करो। जब तक आपके बच्चे प्रभु के मार्ग में नहीं आए तब तक आप रो। हालेलुया। खाने से भी आपको नफरत आना चाहिए। जब आपके बच्चे हैं गलत मार्ग में चल रहे हैं, नरक के रास्ते में चल रहे हैं, अब पेट भर करके खाना खा करके सोना नहीं है। सुन रहे प्रभु के लोग, मैं प्रभु के वचन को सामने रख करके बता रहा हूं। आपका बच्चे को हालेलुया जीवित नरक का आग में देखना चाहते हैं क्या? हालेलुया। आप अपना बच्चे के लिए प्रार्थना करना है। पूरा घर के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने वाला, प्रभु की उपासना करने वाला बन जाना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हालेलुया। यहूदी लोगों को दान देता है। यदि वो भले अन्य जाति आदमी है, उसने पहचान लिया है यहूदी लोग परमेश्वर के लोग हैं, यहूदी लोग परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं, इसलिए वो यहूदी लोगों को दान देता है। यहां लिखा है। हालेलुया। वो तो है अन्य जाति, लेकिन वो यहूदी लोगों को दान देता है। सुन रहे प्रभु के लोगों? हालेलुया। एक कुरनेलियुस यहूदी लोगों को पहचान लिया है। परमेश्वर की सेवा करने वाला कौन लोग है? आपने पहचाना है? अभी तक? उसको यहूदी लोगों के बारे में इज्जत है। आपको क्या इज्जत है? प्रभु के लोगों, आप समझ लेना है। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। यहाँ जितने आए हैं हर एक के लिए है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, यहूदी लोगों को बहुत दान देता। थोड़ा दान देता, हालेलुया। 2% देता। 100 रुपया मिलता है तो 2% देता, 1% देता। उसको तो टकावारी नहीं है, बहुत दान देता है। यहां तो टकावारी है नहीं। प्रभु के लोगों, यहूदी लोगों को कुरनेलियुस बहुत दान देता। यहां देखो, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर का डर मतलब क्या है। परमेश्वर का डर आपको कुरनेलियुस से सीखना है। यहां देखो। हालेलुया। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। हालेलुया। बराबर प्रार्थना करता। सुन रहे प्रभु के लोग? ये बराबर मतलब 24 कलाक प्रार्थना करता है। उसको प्रभु का ही चिंता है, प्रभु का ही विचार है। प्रभु का डर मानने वाले को प्रभु का ही विचार होना चाहिए। पहले पत्नी का विचार नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहले पति का विचार नहीं आएगा, पहले बच्चे का विचार नहीं आएगा। यदि आप परमेश्वर का भक्त है, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप अपना घर समेत परमेश्वर से डरते हैं, आपको पहले परमेश्वर का ही विचार आएगा। क्या मैंने अभी बहुत देर हो गया प्रार्थना नहीं किया? चलो जाकर के प्रार्थना करो। प्रार्थना करो मतलब क्या है? चलो मैं प्रभु परमेश्वर से मिल के आओ, थोड़ी देर में प्रभु से मिल के आओ, मेरे प्रभु से मैं मिल के आओ, मेरे लिए प्राण दिया मेरा प्रभु यीशु है, मैं उससे थोड़ा बात करके आओ, मेरी सारी समस्या को उनसे बोल करके आओ। हालेलुया। यीशु को ही बोलते हैं बराबर प्रार्थना करता। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों? बोलिए, कैसा प्रार्थना करता था वो? बोलिए ना आवाज से। नहीं, ये आवाज छोटी है। बोलिए बराबर प्रार्थना करता। हालेलुया। समझे ना? उसको ही नाम बोलते हैं भक्त है। हालेलुया। ग्लोरी। क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं भक्त है, उसको ही बोलते हैं परमेश्वर का डर मानने वाला है। उन पर परमेश्वर की दया उनकी पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया।
ग्लोरी जीसस, हालेलुया। और थोड़ा पढ़ेंगे, यही कोर्नेलियस के बारे में हम पढ़ेंगे, हालेलुया। वो बराबर प्रार्थना, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हालेलुया। उसने दिन के तीसरे पहर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर के कहता है। दोपहर में अचानक देखा उसके घर के भीतर में परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के खड़ा रहता है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत उसी घर में आते जाते रहते हैं, हालेलुया। जाते जाते रहते हैं, हालेलुया। आपको मालूम हो ना मालूम हो, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर से ज्यादा प्रार्थना करते रहेंगे, रात दिन प्रार्थना करते रहेंगे, आपके घर में परमेश्वर के दूत रहते हैं। आपका ही नाम परमेश्वर का भक्त है। परमेश्वर के डरवियों के चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, हालेलुया। हमारे चारों ओर परमेश्वर के दूत रहता है। जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं तब, हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते हैं, वो दूत क्या बोला है, वो दूत कोर्नेलियस से क्या कहा है, हे कोर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखो, ऐसा एक शब्द आपको सुनना है जीवन में। सर्टिफिकेट मिलता है, स्वर्ग से मिलता है भाइयों। ये कोर्नेलियस को परमेश्वर सर्टिफिकेट देता है। वहां से सर्टिफिकेट के साथ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है। प्रभु के लोग, यूं ही चर्च में आया जाया नहीं करना है। चर्च में आया जाया नहीं करना है, हालेलुया। चर्च में ही आपका पग रखना है मजबूत के साथ। चर्च में ही, मंडली में ही आपके पांव मजबूत के साथ रखना है। 128 भजन संहिता में मैं आपको बता रहा हूं, एक वचन मैंने कुछ दिनों के पहले मैंने किसी को समझाया है। 128 भजन संहिता में, हालेलुया, एक वचन में पढ़ता हूं, देखो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया जीसस। पढ़ेंगे, हालेलुया, ग्लोरी। वे परमेश्वर के, हालेलुया, भवन में रोपाया जाकर, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया। वो हमने ऐसा पढ़ा है, वो परमेश्वर के भवन में रोपाया जाके, हालेलुया, के 92 भजन संगीता पढ़ेंगे। 92 भजन संगीता, हालेलुया, 92 में आइए प्लीज। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। 13 पढ़ेंगे, 92 में 13 पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, हालेलुया। धर्मी है तो कहां है, परमेश्वर के भवन में, आंगनों में रोपाए जाएंगे, हालेलुया। फिर वहां फूले फलेंगे, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग, हालेलुया। यहां कोर्नेलियस को स्वर्ग से सर्टिफिकेट मिल रहा है। सर्टिफिकेट लेकर के स्वर्गदूत आ रहा है। देखो यहां क्या वो बोल रहा है, कोर्नेलियस, हालेलुया, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हमारे में कितने पहुंच सकते हैं? हमारे बारे में प्रभु इसी प्रकार सर्टिफिकेट देगा। तेरी प्रार्थनाएं, तेरा दान, तू जो दान कर रहा है, तू गरीबों को दान कर रहा है, तू यहूदी लोगों को, पवित्र लोगों को, सेवक लोगों को उपहार कर रहा है, दान कर रहा है। वो कैसा है? बहुत दान कर रहा है। ये सब कहां पहुंचा है?
स्वर्ग में परमेश्वर के पास याद के लिए पहुंच गई है। आपके अच्छा कर्म में कोई भी याद किए बगैर नहीं रहेगा। वो भी कहां याद किया जाता है? स्वर्ग में याद किया जाता है। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। यहां क्या लिखा है? हालेलुया। इसलिए उसी के लिए उद्धार का मार्ग को परमेश्वर ने खोल दिया है। उसने अज्ञानता में अपना दिल से परमेश्वर का डर मानते हुए अपने घर के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करके, बहुत प्रार्थना करके, बहुत दान दे करके आगे बढ़ते गया है। उसके लिए परमेश्वर उद्धार का मार्ग खोल दिया है। हालेलुया। ये याद रखो, भक्तों को परमेश्वर ने अपने लिए अलग रखा है, अलग किया है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति भी हो, सच्चा परमेश्वर का खोजी हो, सच्चा परमेश्वर का ढूंढता हो, परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया, जीसस, धन्यवाद। और भी कि हम क्या पढ़ते हैं? 22वां वचन पढ़ेंगे, 10वां अध्याय 22वीं कलम पढ़ेंगे, 10वां अध्याय 22वीं कलम। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। हालेलुया। देखो, बहुत ध्यान से सुनिए प्रभु के लोगों, कि उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। यही हमारा विषय है। वो कौन सा मनुष्य है? सुनाम मनुष्य है। सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। बहुत ध्यान से सुनिए प्रभु के लोगों। आप बोल सकते हैं हम विश्वासी हैं, हम भक्त हैं, हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। ऐसा ही है ना हमारा अच्छा। हम प्रभु से डरते हैं, हम आसपास के लोगों से ज्यादा धर्मी हैं। हम स्वर्ग जाएंगे, बाकी सब लोग नरक में जाएंगे। ये सही बात है। हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु का मार्ग में रहते हैं, लेकिन हमें कैसा और भी होना चाहिए, और भी हमें कैसा होना चाहिए। देखो, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। देखो, बागर के लोगों पर सुनाम नहीं है। हालेलुया। हम लोग क्या है कि हमारे मोहल्ले में जो रहते हैं उनके साथ मजाक मस्करी करेंगे, अच्छा नाम कमाएंगे ना, कमाओ, कोई काम कर नहीं है। जो दारू पीने वाले के बीच में खड़ा रह करके उनको भी 4 तैली पिला लेंगे कुछ लोग। वो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो साहब तो बहुत अच्छा है, ये साहब आएगा तो हमें पॉकेट में दारू पिलाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हालेलुया। ये आएगा तो पॉकेट में पिलाएगा, वो होटल में खड़ा रहेगा तो पॉकेट में हमें खाना खिलाएगा, पॉकेट में चाय पिलाएगा। ऐसा नाम कमाने में कुछ है। तंबाकू खाने के लिए जाता, हमें भी तंबाकू दे देगा। सुबह के पान का किटली में जाएंगे, पान गल्ला में जाएंगे, वहां सब खड़े रहेंगे, सबको एक गुटखा दे देगा। नाम कमाएंगे। काउंसिलर बनने के लिए नाम कमाते हैं, एमएलए बनने के लिए नाम कमाते हैं, एमपी बनने के लिए लोकप्रिय हो जाते हैं। उसी के बारे में नहीं लिखा है प्रभु के लोगों, सारे यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। हमको कैसा होना चाहिए? सारे पवित्र लोगों के बीच में आपका अच्छा नाम होना चाहिए। सुन रहे? हालेलुया। सारे पवित्र लोगों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में आपका अच्छा नाम होना चाहिए। आपका नाम कभी गिर नहीं जाना चाहिए। हमारे इतना मेहनत, हमारा सेवा, मेहनत करेंगे तो एक दूसरे की सेवा करेंगे ना। अब घर में बैठ जाएंगे तो दूसरे की सेवा आपसे हो सकती है। प्रभु के नाम से आपको सेवा करना है तो आपको बाहर आ करके मेहनत करना पड़ेगा। और राजेश्वर जो है अस्पताल में कितने लोग अपना मन में ठान लिया है, आज मैं जा करके राजेश्वर को देखूंगा, उसके लिए मैं जा करके प्रार्थना करके आऊंगा। कितने के दिमाग में आया है, कितने का हृदय में यह बात आया है। हालेलुया। वो कौन है हमारे लिए? बपतिस्मा नहीं लिया यहाँ का नहीं है। अपना मानस नहीं ना, अपना नहीं, वो हमारा है। राजेश्वर जैसा हमारा में सुनाम किसको है? कई जो है हरि भाई चर्ची के लिए जीता, चर्ची का
जाकर के उससे मुलाकात करके आने का है, उसे उसके लिए प्रार्थना करके आना है। किसका आया? लेकिन ये हम कुरनेलियुस के बारे में क्या पढ़ते हैं? कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। वो सुनाम मनुष्य है यहूदी जातियों में, वो है बाहर का है। वो इतालियानी पलटन का जो है सूबेदार था, लेकिन नाम उसका कहां जायदा है? पवित्र लोगों के बीच में उसका नाम है। हालेलुया। इसको ही बोलते हैं प्रभु के लोगों, हालेलुया। इसको ही बोलते हैं, हालेलुया। ग्लोरी भक्त है, इसको ही बोलते हैं, हालेलुया। पढ़ेंगे उसमें और 35 में पढ़िए, उसका 10वां अध्याय 35 पढ़ेंगे, हालेलुया। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता और धर्म का काम करता है वो उसे पाता है। परमेश्वर को कैसे लोग पाते हैं? परमेश्वर कैसे कैसे लोगों से प्रेम करता है। उनके लिए कोई जाति नहीं है। परमेश्वर के लिए सारे इंसान एक ही है। पैसादार हो, गरीब हो, कोई भी जाति क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए सारे मनुष्य एक ही है। यहां हम क्या पढ़ते हैं? देखो, हर एक जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे पाता है। हालेलुया। भाइयों बहनों, किसी को भी तुझ नहीं मानो, गरीब है, हमसे नीचे स्तर पर है, हमसे छोटा है, ऐसा करके किसी को नहीं गिनना है। उसका क्यों हमारा घर में बुला रही है? अपने लेवल में नती ना है, हमारा लेवल में नहीं। भाई आप आपका लेवल में ही लोगों को आपके घर में बुलाएंगे तो जान लेना है, ये याद रखना है, पहले आप कौन से लेवल में थे, कहां से कहां आपको प्रभु पहुंचा रहा है, आपको कौन सा लेवल के लोग हैं। हम लोग हैं, हमारे लिए स्वर्ग तैयार कर रहा है यीशु। हम यहाँ स्तर देखते हैं, लेवल देखते हैं, हमारा बराबर नहीं, हमारा समानता में नहीं है, हमारा जैसा उनके बच्चे बड़े हुए नहीं है, हमारा बच्चे बहुत पढ़ लिए। प्रभु आपको बड़ा भी करेगा, नीचे ठप करके नीचे भी करेगा, याद रखना। सब प्रभु के लोगों, प्रभु सामर्थी है। प्रभु जो है भेदभाव जो है बर्दाश्त नहीं करता है। हालेलुया। ऊंच नीच का बर्दाश्त नहीं करता है। याद रखो, ये वचन आपके दिमाग में, दिल में, आपका खून में मिल जाए, ये वचन प्रभु का वचन। हालेलुया। ये वचन आपका खून में मिला रहेगा। आप पैसादार गरीब करके भेदभाव नहीं रखेंगे, छोटा मोटा नहीं समझेंगे आप। हालेलुया। यहाँ की क्या है? पीटर भाषण दे रहा है कुरनेलियुस का घर में आकर के, वो कह रहा है हर एक जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे पाता है। हालेलुया। जो धर्म का काम करता है, जो हर एक जाति में